बात आज की चैनल के कार्यक्रम चुनाव चर्चा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। आज मैंने पैनलिस्ट के रूप में मैंने जिस व्यक्ति को आज चुनाव चर्चा के लिए बुलाया है वो ब्यावर के मशहूर पत्रकार हैं और राजस्थान की जानी मानी हस्ती हैं। आपका नाम है विजेंद्र प्रजापति, जो जौली के नाम से पूरे राजस्थान के अंदर अलग से अपनी पहचान रखते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रामाणिकता सबसे बड़ा दावा होती है और वही किसी पत्रकार की पूंजी होती है, वही संपत्ति होती है, वही उसकी पहचान होती है। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि विजेंद्र प्रजापति एक ऐसा पत्रकारिता में नाम है जो न केवल ब्यावर बल्कि पूरे राजस्थान के अंदर बड़े सम्मान के साथ विश्वसनीयता की सफ़र के अंदर सबसे अग्रिम पंक्ति का राहगीर माना जाता है। मैं आपका स्वागत करता हूं भाई साहब कि आप आए और आपने अपना बेशकीमती समय दिया। धन्यवाद आपका। है ना। और आप तो 23 देशों की यात्रा कर चुके हैं, 23 देशों में अक्सर जाते रहते हैं और आपका विश्व स्तरीय ज्ञान जो है वो निश्चित रूप से ब्यावर के लिए तो गरिमा की बात है, हमारे अजमेर के लिए भी गरिमा की बात है, राजस्थान के लिए गरिमा की बात है। आपका जो मैं अध्ययन करता रहा हूँ और आपकी जो राजनीतिक पकड़ है वो निहायत मजबूत है। यही वजह रही कि मैंने सोचा कि विजेंद्र प्रजापति को हमारे स्टूडियो में बुलाया जाए और उनसे दो टूक बात की जाए। सौभाग्य है मेरा आर पार में जी। सुरेंद्र जी ने जो स्थान दिया है मैं धन्यवाद का उनका देता हूँ। विजेंद्र जी, आज अपन ब्यावर की राजनीति पर बात करना चाहते हैं। वहाँ पारस पंच जो हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और शंकर सिंह रावत जो पिछले 4-5 बार से बराबर टिकट लेकर आ रहे हैं, इस बार भी वही मैदान में आए हैं। तो पहले तो बात कर ली जाए कि क्या उनके बार बार चेहरा बदलने की जो राजनीति होती है कि चेहरा बदला जाए, शहर के अंदर एक ही आदमी मोनोटोनस हो जाता है, मतदाता भी हो जाते हैं, विकास का रफ्तार भी रुक जाती है और कहा जाता है कि यार चेहरा बदल दिया जाए, कम से कम पार्टी चेहरा बदल दे। क्या इसका कहीं कोई प्रभाव वहाँ आ रहा है अजमेर ब्यावर में? बिल्कुल निश्चित रूप से अभी जो सिनेरियो सामने आ रहा है, अभी जो पृष्ठभूमि सामने आ रही है, वर्तमान विधायक शंकर सिंह जी रावत जो पिछले 3 टर्म से 15 साल से विधायक हैं, उनके प्रति एक नाराज़गी तो है ही है जी कि इस शहर के लिए, इस ब्यावर के लिए, जवाजा क्षेत्र के लिए कहीं भी कोई एक विशेष उपलब्धि नाम की कोई चीज़ नहीं जी। विधायक कोष को खर्च करना अलग बात है जी। विधायक को तो एक सिलाई मशीन से या एक गुब्बारे से जीता हुआ विधायक भी खर्च करता है जी। लेकिन इस शहर की जो मूलभूत एक डेवलपमेंट होना चाहिए, एक विशेष उपलब्धि होनी चाहिए, एक मेडिकल कॉलेज का जो घोषणा हो चुकी है वो बनना चाहिए, उस शहर में, इस शहर में उनको स्थापित करने में कहीं भी विधायक का योगदान नहीं रहा। तो इसका मतलब नाराजगी तो नेचुरल है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि केवल ब्यावर शहर ही नहीं है, ब्यावर शहर के अलावा भी जो मगरा क्षेत्र है और जो रावत बेल्ट है, जो उनका वोट बैंक है, उस वोट बैंक के लिए उन्होंने क्या किया, यह भी एक बात होती है कि वोट बैंक के लिए क्या किया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका कहना बहुत मैं सही मानता हूँ। यह जो टाटगढ़ का इलाका है ये राजस्थान का, इसे एक कहें तो एक छोटा माउंट आबू कह सकते हैं। जी जी। है ना। और जितना यहाँ का रमणीक स्थल है, इसको अपन एक टूरिज्म डिपार्टमेंट, टूरिज्म पैलेस के रूप में जी जी इसको इतना अच्छा विकसित कर सकते थे यदि इच्छा शक्ति होती किसी विधायक की और यदि पर्सनल रूप से उसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेते तो ये जगह सोना उगलती। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर्यटकों का एक बहुत बड़ा स्थान हो सकता, यहाँ रिसोर्ट बन सकते थे, यहाँ बहुत सी अपन संभावनाएं हैं। हाँ, पर्यटन, यहाँ नेचर और वाइल्ड लाइफ। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, दोनों बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि वो जंगल के जो डेंस जंगल है, घना जंगल जिसे कहते हैं, घनी पहाड़ियाँ, मैंने वो क्षेत्र देखा है मगरा का, और ऊबड़ खाबड़ पहाड़, यहाँ कहीं गांव बसा हुआ है तो गांव से नीचे नदी दिख रही है, नदी बह रही है तो कहीं से इतना प्राकृतिक, इतना सुरम्य स्थान। यहाँ दूधालेश्वर है, रावली है, रावली है जी जी, है ना, यानी कि पैंथर वगैरह, यहाँ वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छा जगह है। नीलकंठ महादेव है, नीलकंठ महादेव है। और पिछले दिनों नीलकंठ महादेव में कोई घटना हुई थी, उस बारे में आप थोड़ी सी जानकारी देंगे? जवाजा का बहुत बड़ा ऋषि शृंगी की तपोभूमि नीलकंठ है जी। यानी कि पिछले 20 सालों से मैं यहाँ के विवाद की एक जड़ कहूँ तो जब देवीशंकर जी भूतड़ा भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने, मैं सत्यता की कहीं पुष्टि नहीं करता हूँ,
जी तब ये कहा गया, इसका जब जीर्णोद्धार शुरू किया गया जी कि जो महादेव की मूर्ति थी वो ये नीलम की मूर्ति थी। अच्छा। और आज वहाँ पत्थर की मूर्ति है। ओहो, अच्छा अच्छा। उसके बाद निश्चित रूप से नीलम और पत्थर का ना तो अपने लैब के अंदर कोई टेस्टिंग हुआ, लेकिन उस टाइम शहर में बहुत बड़ी चर्चा, बहुत बड़ा विवाद रहा। और उसके बाद इसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ। माता वैष्णो देवी की गुफा बनी, वो बनी। अभी हाल ही में जो एक इवेंट मैनेजमेंट का जो वहाँ एक रोप वे जा रहा था, राजेंद्र चारण जो है, राजेंद्र चारण है, हाँ, वो बनवा रहे थे उसको, वो बनवा रहे थे जी। और उसमें और भी कुछ इवेंट्स थे जिससे पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वहाँ अमूमन ये हालत रहती है, सावन में तो वहाँ जगह ही नहीं मिलती है। अमूमन सहस्त्रधारा चलती रहती है, लोग बाग दूर दराज से, राजस्थान के भी दूर दराज से पिकनिक मनाने वहाँ आते हैं। और अभी जो विवाद हुआ है, निश्चित रूप से इसके नेपथ्य में क्या है, लेकिन जो मैंने वीडियो देखे जी, उसमें विधायक और विधायक के समर्थक उन इवेंट को नुकसान पहुंचाते हुए देखे गए। मारपीट भी हुई और जो पुजारी ने क्या नाम रे अपना बयान जारी किया वो भी विधायक जी के खिलाफ था। हाँ, पुजारी जी के जो है, एक बार मेरे जब ये मामला चल रहा था तो पुजारी जी से मेरी बात हुई थी, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास आज भी है। और अगर चाहें तो शंकर सिंह जी को मैं बता भी सकता हूँ, सुना भी सकता हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं सुना भी दूंगा। उसके अंदर वो बेचारा रो रो के ये कह रहा था कि ये तो मोदी जी को गाली बकता है, ये तो मोदी जी के लिए ये कहता है, मतलब बाकायदा वो कह रहा था कि मुझे मारपीट की, और ये मतलब वो इतने गलत आरोप लगाए उन्होंने। अब वो गलत सही तो खैर वो तो अपनी निगाह में सही थे, लेकिन उसकी इस बारे में सेंदड़ा थाने में एक FIR लॉन्च हुई है जी। अब वो पुलिस का अनुसंधान कब पूरा होगा? नहीं, अनुसंधान में से तो उनका नाम भी हटवा दिया, जो FIR में पहला नाम था हाँ। वो नाम भी हट गया है। तो वो तो ये तो सारी चीजें होती हैं। अपन मूल विषय पर आते हैं कि शंकर सिंह रावत के खिलाफ नाराजगी है। उन्होंने न तो शहर के लिए कुछ किया, न मगरा क्षेत्र के लिए कुछ किया, न अपनी जाति बिरादरी जो उनके मतदाता हैं उनके लिए ऐसा कुछ किया जो मतलब रेखांकित किया जा सके। वैसे तो ठीक है, अब सब आदमी करते हैं, और आपने कहा कि गुब्बारे बेचकर भी आदमी ना अपना विधायक कोष खर्च कर देता है, तो उन्होंने विधायक कोष जो मिलता है उनको सरकारी हो तो उन्होंने खर्च किया ही। लेकिन अच्छा, फिर क्या है कि लोग बागों की ये भी धारणा है कि 15 साल पहले जो शंकर सिंह रावत का जो आर्थिक मूल्यांकन किया जाता था वो दूसरे अर्थों में होता था, और आजकल तो सब कहते हैं कि बहुत उनका वो परिवेश बदल गया पूरा का पूरा, तो इतना पैसा इतना जो आ रहा है वो कहाँ से आया, ये एक बात हुई। चलिए, अब अपन बात करते हैं कि इसके अलावा महेंद्र सिंह रावत एक जो खड़े हुए हैं वो कभी उनके ही सिपह सालार हुआ करते थे, लेकिन अब वो चुनौती दे रहे हैं। तो उसकी चुनौती का क्या मगरा क्षेत्र में या ब्यावर में कोई असर पड़ेगा? सुरेंद्र जी, वर्तमान मैं कयास की बात नहीं कर रहा हूँ, आकलन की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। कयास लगाना अपनी जगह एक अलग बात है जी, लेकिन एक आकलन करना कि जो परिदृश्य अपने सामने दिख रहा है, आज के परिदृश्य में राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी गौण है, नेपथ्य में है जी, और जो भाजपा के 2 बागी, एक कांग्रेस का बागी, 3 बागी हो गए, 3 बागी हो गए जी, और छुटमुट और भी हो सकता है। इन 3 बागियों पे फोकस है जी कि इस रण का, इस युद्ध का मुकाबला जी ये तय करेंगे। 3 जने तय करेंगे, बिल्कुल। हाँ, 2 बागी भाजपा के इंदर सिंह जी बाघावास और महेंद्र सिंह जी रावत। महेंद्र सिंह जी की रावत की पूरी पृष्ठभूमि संघ से जुड़ी हुई है। उन्होंने संघ के प्रकल्प पे बहुत ग्रामीण क्षेत्र में काम किया है जी। तो जो 24 पंचायतें हैं जवाजा पंचायत समिति के 24 राउत बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है। 24 पंचायतें राउत बाहुल्य क्षेत्र है। अच्छा। और उसके अंदर इनकी जो राजधानी कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी की कैपिटल राजधानी वो है भालिया क्षेत्र, भालिया जी, जी, जिसमें 8 पंचायतें आती है। हाँ जी, हाँ जी। यानी कि कहते हैं कि वहाँ कमल का फूल नहीं केसर का फूल है। वाह, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए जी 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 24 कैरेट 100% वहाँ कमल की खेती होती है। क्या बात है, वाह। और पूरे विधानसभा का निर्णय वो भालिया से प्रभावित करता है जी।
लेकिन जो वर्तमान सिनेरियो आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि बालिया क्षेत्र से ही पिछले बार से शंकर सिंह रावत जो है बहुतायत से जीतते रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। हमेशा फसल जो कमल की फसल कटती है वो वहीं से कट के हाँ, आती है बिल्कुल, और बिल्कुल उनके आती सीधा है। खाते में चली जाती बिल्कुल है चली और जाती हर है। बार वो जीत जाते हैं। जीत जाते हैं। हैं? इस बार पिछली बार जैसे भालिया क्षेत्र से देवेंद्र सिंह जी निर्दलीय खड़े हुए, जी लगभग 18,500 वोट लिए, कम तो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सांसें अटक गई। अटक गई हैं। जी है ना? जी बिल्कुल। पिछला यदि सन 2018 का विधानसभा चुनाव देखें तो यहाँ कांग्रेस और बीजेपी को गौण कर दो, जी है ना, तो और ये एकमात्र देवेंद्र सिंह ऐसा फैक्टर था कि 18,500 वोट लेके जहाँ 40,000 से जीत आ रही है उसको 4,000 पे लेके आ गया। क्या बात है, वाह 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 वाह। और आज की जो परिस्थितियां हैं, जी यहाँ 2 देवेंद्र सिंह मैदान में हैं, हाँ बिल्कुल। इंदर सिंह हाँ, और महेंद्र सिंह, बिल्कुल, है ना, हाँ 2 शेर हैं। है ना, देव भी है और इंद्र भी है, दोनों हैं, 2 शक्ति आ रही है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब ये मैंने पहले बताया, महेंद्र सिंह जी की पृष्ठभूमि 24 पंचायतों से जुड़ी हुई है। उनके साथ वो रावत सेना के संस्थापक अध्यक्ष हैं, युवाओं का उनके प्रति एक रुझान है, प्रभाव है, इस धरा से जुड़े हुए हैं, बहुत काम किया है। अब वो कितना वो कमल वाला बालिया क्षेत्र में वो कितनी सेंध लगा सकते हैं, सेंध लगा सकते हैं, उस पर निर्भर करता है। उस पर निर्भर करता है। अगर इंदर सिंह जी बागावास इन 24 पंचायतों में कितनी सेंध लगा सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है। और एक दूसरा फैक्टर है कि जो तीसरा, एक कांग्रेस के जो बागी हैं मनोज चौहान जी, क्योंकि ये 2 भागों में बटा हुआ विधानसभा क्षेत्र है। शहरी क्षेत्र अमूमन कांग्रेस विचारधारा का रहता है और ग्रामीण क्षेत्र भाजपा का रहता है। अभी जो नई 11 पंचायतें बनी हैं जिसमें एक कम्युनिटी में राहत काठात वगैरह है, कांग्रेस विचारधारा की रहती है जी। तो शहरी क्षेत्र में पिछली बार भी पारसपंच ने लीड ली थी। शंकर सिंह जी को 28,000 वोट मिले, पारसपंच को 36,000 वोट मिले, है ना। इस बार निश्चित रूप से बहुत निष्पक्ष कहना चाहूँगा कि इंदर सिंह जी शहरी क्षेत्र में कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचाएंगे, बीजेपी को। अब प्रतिशत कितना रहेगा आने वाला समय 3 दिसंबर तय करेगा। बिल्कुल। लेकिन ये है, मैं जहाँ तक विजेंद्र जी समझ रहा हूँ कि इंदर सिंह बागावास जो है वो ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और बड़े ठहरे हुए सीरियस पॉलिटिशियन हैं। मतलब उनके बारे में मेरी ये अपनी राय है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब बोलना चालना, बढ़ चढ़ कर बातें करना और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसा नहीं करते बहुत। और उनका एक अलग ऑरा है और हर जाति हर वर्ग के अंदर उनका एक अपना स्थान है। और उन्होंने निश्चित रूप से, ये बात मैं अपने आर पार कार्यक्रम में भी कह चुका हूँ, चुनाव चर्चा में भी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि उसमें ये बात है कि अगर उनको टिकट भाजपा दे देती तो मैं निश्चित रूप से वो 50,000 मतों से जीतते। और अगर यही हाल महेंद्र सिंह रावत को भी अगर टिकट मिल जाती तो कम से कम वो शंकर सिंह रावत से बेहतर स्थिति में होते। जो आज शंकर सिंह जी रावत जो फंसे हुए हैं 2 सिंहों के बीच में, तो वो स्थिति नहीं होती उनकी। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप ब्यावर से रिश्ता रखते हैं कि इंदर सिंह जी बागावास का क्या वो बालिया क्षेत्र के अंदर कितना घुसपैठ हुई है। सुंदर जी भाई साहब, बहुत इस पर बता देना चाहता हूँ। इंदर सिंह जी बागावास का जो व्यक्तित्व है जी, एक अपनी ये कह सकते हैं कि आज का जो समय है राजनीतिक का उसके अनुरूप नहीं है। जो उनकी जो राजनीतिक सुचिता, हाँ बहुत अच्छी बात कही, उनका जो संजीदा व्यक्तित्व, हाँ बिल्कुल, और एक आकर्षक उनकी जो संस्कृति है वो वर्तमान राजनीति से कहीं भी मेल नहीं खाती है। हाँ मतलब यहाँ तो ऐसे लोग चाहिए जो शंकर सिंह रावत, जो झूठ भी बोल सके, फ्रॉड भी बोल सके, थोती घोषणाएं कर सके। वो मेरी कई बार इंदर सिंह जी से मेरे बहुत पुराने मित्र है, जिस दिन पहले ब्यावर में पहली बार आए मेरे साथ बैठे वो, और आज तक मेरे अच्छे संबंध है, पारिवारिक संबंध है जी। तो मैंने उनको कई बार बोलता हूँ मैं कि आप राजनीति में फिट आदमी नहीं हो। यहाँ वो उस तरह का एक मैनिपुलेटेड इवेंट टाइप का आदमी चाहिए। तो क्या यार, मेरे संस्कृति को, मेरे व्यक्तित्व को, मेरे चरित्र को, मेरे आचरण को मैं नहीं बदल सकता, लेकिन मैं किस प्रकार से शहर की जनता की सेवा कर सकता हूँ। नहीं वो कर रहे हैं। और लोगों की उनकी मतलब उनके प्रति जैसे ही नाम चलता है, मैंने एक बड़े मजेदार बात बताता हूँ कि चीता महराज और काठाद इनका यहाँ आठुंडी के अंदर एक सम्मेलन हुआ था जिसमें इनके सारे लोग थे, मौजूद थे। और उस समय पत्रकारिता का हमारा भी एक सम्मेलन चल रहा था। तो उन लोगों ने मुझे यूँ बुला लिया कि भाई आप आइए।
और आप भी भाषण दीजिए। तो मैं उनका भाषण सुन रहा था पहले, तो वो सारे नेता कह रहे थे कि हम 17 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां हम किसी को भी जिता सकते हैं, किसी को भी हरा सकते हैं। मैंने फिर उनको खड़े होकर कहा, विजेंद्र जी, मैंने कहा आप लोग हराना जिताना बस यही करते रहोगे क्या पूरी आज़ादी के बाद? कभी जीतने की भी बात करोगे क्या? कभी हराने का क्या? हरा दो क्या? देखो सुरेंद्र जी, इसमें ये है कि सन 1977 से लेके जी 2003 तक जी 26 सालों में 7 विधानसभा चुनाव हुए जी, और अनवरत लगातार 7 विधानसभा में महाजन प्रत्याशी की विजय हुई, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हुई, अच्छा चाहे कांग्रेस से बिल्कुल, चाहे वो कस्तूरचंद चौधरी रहे हो, चाहे चंपालाल जैन, उगमराज मेहता, या ये अपने- माणक डाणी, विष्णु प्रकाश बजारी, हाँ, ये सब है ना, हाँ। लगभग ये रहा। और उसके बाद में सन 2000 देवीशंकर बूथड़ा 2003 में जीते। जी जी 2008 में ये 26 साल की महाजन सल्तनत को हाँ तहस या नेस्तनाबूद कहते हैं, शंकर सिंह जी रावत ने किया, जी जो 2018 तक पिछले 15 सालों में 3 विधानसभा चुनाव हो गए। 3 दिसंबर की बात नहीं कर रहा हूं, आज तक सल्तनत वो कायम है बिल्कुल 3 है। दिसंबर को क्या निर्णय होगा वो बात अलग है ना? लेकिन एक तरीके से ब्यावर के अंदर अघोषित आरक्षण कर दिया। ये क्या है सुरेंद्र जी, इसमें भी एक बहुत रोचक बात बताता हूं। जी जैसे प्रॉपर दुबई के जो नेटिव लोग हैं, है ना, इस्लामिक मुस्लिम, उनको मालूम ही नहीं था कि हमारे यहाँ तेल बहुत बड़ा कुएं हैं, तेल के कुएं हैं। लेकिन इस्लाम के नाम पे लेबनानी आए और तेल के मजे कर रहे हैं, आज वो अरबी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे क्या है कि इतने बड़ा राउत बाल्य क्षेत्र को उन्हें मालूम ही नहीं था कि हमारी शक्ति क्या है ना। इस शक्ति पे दूसरे लोग राज करते गए। जी हरदेव जोशी जब मुख्यमंत्री थे, आसन जिलेलाव कांड हुआ था, बिल्कुल, है ना, बहुत बड़ा कांड। देश में इतना उस टाइम सोशल मीडिया वगैरह वो नहीं था, तो पूरा देश में हल्ला मचा, प्रदेश में हल्ला मचा उसका। हरदेव जोशी वहाँ आसन जिलेलाव आए थे जी। उसके बाद कांग्रेस से ये रावत समाज थोड़ा दूर हुआ। राजा सिंह जी रावत इतनी बार सांसद रहे हैं, फूल को वोट दे दे के वो भूल ही गए कि और भी कोई चुनाव चिन्ह होता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल, है ना, यही रहा, बिल्कुल यही रहा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो बात कर रहा था ना, कि मैं वो अटूरी वाली बात कर रहा था, तो थोड़ी सी पूरी करूँ। तो वहाँ जो काठात और वो इकट्ठे हुए थे, उनसे जब मैंने बाद में बात की तो मैंने कहा वहाँ से कौन जीत सकता है? क्या शंकर? बोले शंकर सिंह जी तो नहीं जीत सकते। तो फिर मैंने कहा और कौन जीत सकता है? मैंने और दूसरे नाम लिए। फिर मैंने मजाक के अंदर ये कहा कि इंदर सिंह बाघावास। बोला हाँ वो बेस्ट आदमी है। मतलब उनकी उस पूरी उसके अंदर काठात बेल्ट और उसके अंदर उनका पकड़ था, यानी वो उनको लाइक कर रहे थे। और ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम ब्यावर के अंदर जुड़े जब हिंदू मुसलमानों की स्थितियां आर पार होने लग गई थी, लेकिन उन्होंने जो साथ दिया और उनके कहने से सारे लोग आए। और वो बहुत मतलब कौमी छवि भी है, कौमी एकता वाली छवि है उनकी, तो वो एक फायदेमंद रहेगा। तो आपका ये मानना है कि ये बालिया जो क्षेत्र है वही डिसाइड करेगा, और दूसरे क्षेत्र असल में मुद्दे कौन कौन से ऐसे हावी हैं इस बार? मुद्दे बेस्ड हो रहेंगे या सिर्फ जाति बेस्ड ही रहेगा? ना, ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में मैंने बहुत कम देखा है कि कहीं भी कोई मुद्दा हावी होता है। मुद्दा हावी नहीं होता है जातिगत। यानी कि कोई जमाना था कि एक बाल्टी पानी लेने के लिए जी आदमी 1.5 घंटे तक किसी कुएं पे जाता था, जी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और बीसल पूर्व योजना स्वीकृत कराने के लिए विष्णु प्रकाश बजारी, माणक जी डाणी कांग्रेस के विधायकों का बहुत बड़ा योगदान रहा। और आज ये हालत है कि 2-2 घंटे पानी आता है। हमें शहर में पानी की कोई समस्या नहीं है, है ना, हर दूसरे दिन पानी आता है। लेकिन वही विधायक जब दूसरी बार चुनाव में लड़ा तो उसकी जमानत जब्त हो गई। यानी कि कहाँ चली गई बीसलपुर का पानी, जो और जनता को लाभ देना था। हाँ बिल्कुल नहीं दिया। तो मतलब ये है कि एहसान फरामोश पब्लिक। अब भैया आज हम कहते हैं कि टाटगढ़ को उपखंड का जो दर्जा मिला है जी, वो कांग्रेस की देन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बनाया। ब्यावर को जिला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बनाया, है ना। निश्चित रूप से कांग्रेस के खाते में जाएगा। ये 2 बहुत बड़ी उपलब्धियां
जी बिल्कुल जाएगी। बीसलपुर से भी बड़ी उपलब्धि जिला की है। देखना यह है कि शहर की जनता प्रत्युत्तर में कांग्रेस को क्या देती है। ये तो आने वाला 3 दिसंबर ही बता पाएगा कि शहर की जनता ऋणी है या उऋणी है। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि चाहे फैसला कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, फैसला ये जो त्रिगुट्टा जो एक वो हो गया है, बिल्कुल वही आधारित वही तय करेंगे कि कौन अगर जाता है। अगर आपका कहना यह है कि अगर इंदर सिंह बाघावास तेजी से बढ़ते हुए और अपने ऊपर समेट लेते हैं। सुरेंद्र जी अभी बहुत समय पड़ा है चुनाव में। हाँ बिल्कुल, यानी कि एक रात के अंदर समीकरण बदलते हैं और अभी तो कई रातें है ना। और आज क्या है कि अपन ने केवल युद्ध में केवल एक शंखानाद हुआ है, धुंधली बजी है। युद्ध का पूरा तो अभी बाकी है, अभी खेल बाकी है। हम आज की तारीख में किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि कौन हारेगा कौन जीतने वाला है, ये हारने वाला है। अनुमान है हमारा, और या फिर आंकलन है। आप तो आंकलन की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे विजेंद्र प्रजापति जो ब्यावर की राजनीति में चुनाव चर्चा में मेरे साथ थे। आपने देखा कि ब्यावर की राजनीति मुद्दों पर नहीं, जातीय समीकरणों पर और उतार चढ़ावों पर आधारित होती है। जो आदमी मुद्दों को लेकर राजनीति में उतरता है, शुचिता को लेकर राजनीति में उतरता है, वो चुनौती होता है। जैसे इंदर सिंह बाघावास अजमेर ब्यावर के लिए चुनौती हैं, महेंद्र सिंह जो रावत हैं वो भी चुनौती हैं, शंकर सिंह जी की अकर्मण्यता या कर्मण्यता या उनका जातिवाद या उनका वो किस तरीके से उनकी रणनीति तय करेगी, ये आने वाला समय बताएगा। आज इतना ही, कल फिर किसी मुद्दे पर किसी अच्छे पैनलिस्ट के साथ मौजूद रहेंगे। मैं प्रजापति जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आपने बहुत बेबाक होकर, बिल्कुल निष्क्रिय होकर, निष्कलंक होकर आपने वो पत्रकारिता। धन्यवाद सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत। मुझे आर पार में आप मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। जी 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 जी, और ये अवसर दिया, मैं आभारी हूँ आपका। नहीं, आप आते रहेंगे। अब आप ये कहिएगा कि इस स्टूडियो में आप आते रहेंगे। ब्यावर की राजनीति पे जब भी कभी चर्चा होगी तो हम लोग वापस में मिल बैठ कर बात करेंगे। आज दोस्तों इतना ही, कल फिर वापस मुलाकात होती है। धन्यवाद।